बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। न्यू सेकेंडरी साइंस क्लास 7 में चैप्टर नंबर 4 का आज सेकंड टॉपिक हम करेंगे, जिसमें हमने रीड करना है एटॉमिक नंबर को और मास नंबर को। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग है। अब थोड़ा सा हम इनको एग्जाम्पल के साथ और थोड़ा इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, हमें ये तो पता है कि जो एटम है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी केमिकल एलिमेंट का। उसके बाद हमें ये पता चला कि जो एटम होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है, और ये जो न्यूक्लियस है ये सराउंडेड बाय होता है इलेक्ट्रॉन्स के। यानी एटम्स हैव एन सेंट्रल न्यूक्लियस विद प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और जो न्यूक्लियस होता है उसमें बेसिकली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और ये जो न्यूक्लियस है ये सराउंडेड बाय होता है इलेक्ट्रॉन्स के। यानी हमें ऐसे समझें जैसे ये एक फुटबॉल ग्राउंड है। उस फुटबॉल ग्राउंड के अंदर जो प्लेयर्स वहां पे अंदर मौजूद हैं टीम ए के और टीम बी के, यानी दोनों इक्वल होते हैं ना। एक में भी टीम बराबर होती है, दूसरे में कलर दोनों का चेंज होता है। अच्छा, जो उस ग्राउंड के अंदर मौजूद है वो बेसिकली उसका एज लाइक न्यूक्लियस हो गया, और उस न्यूक्लियस के अंदर दो टीमें मौजूद हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो वो कवर करती हैं। अच्छा, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो न्यूक्लियस है ये कवर्ड होता है, सराउंडेड बाय होता है इलेक्ट्रॉन से। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। अच्छा देखें, अब जो क्राउड होता है ना, चूंकि ग्राउंड में क्राउड तो ज्यादा होता है, हम उसे अभी इस सेंस में कंसिडर नहीं करते। अब देखें, क्राउड तो निकल के भी जा सकता है, वो तो मैच को छोड़ के भी जा सकता है, लेकिन जो अंदर के प्लेयर्स होते हैं वो तो मैच को छोड़ के नहीं जाते, वो तो अंदर ही मौजूद होते हैं। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होंगे, और जो बाहर का जो कवर्ड एरिया है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। और जो उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं ना, प्रोटॉन्स की जो तादाद होती है भाई, वो कहलाती है एटॉमिक नंबर। अब ये एटॉमिक नंबर को हम मेंशन करते हैं इंग्लिश लेटर जी से। अच्छा, ये जो लेटर जी है ये बेसिकली स्टैंड करता है ज़हल को, और ज़हल जो वर्ड है ये बेसिकली जर्मन लैंग्वेज से ड्राइव किया है, जिसकी वजह से हम जो एटॉमिक नंबर है उसके लिए हम जी का वर्ड यूज करते हैं, स्टैंड करते हैं। यानी अब हमारे जहन में ये कंफ्यूजन क्लियर होनी चाहिए कि ये जो एटॉमिक नंबर है इसे हम जी से क्यों मेंशन करेंगे, क्योंकि ये एक जर्मन लैंग्वेज से ड्राइव किया हुआ वर्ड आया है, ये बेसिकली इंग्लिश की तरफ से नहीं है। अच्छा, अब ईच एलिमेंट हैज ए डिफरेंट एटॉमिक नंबर, और हर एक का जो है ना वो डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है ना। हर एलिमेंट के अंदर हर जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होता है। एलिमेंट्स कंटेन अ न्यूट्रल एटम्स, और इसमें जो न्यूट्रल एटम होते हैं, न्यूट्रल एटम कैसे होते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, वो भी हमें यहां पे एक्सप्लेन करता है। सिंस प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज, के जो प्रोटॉन होते हैं उन पे पी स्टैंड करता है पॉजिटिव को, तो पी फॉर पॉजिटिव यानी पॉजिटिव चार्ज होता है पार्टिकल्स पे, और दे मस्ट हैव द इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिविटी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। सो द एटम नंबर इज ऑल्सो टेल अस हाउ द इलेक्ट्रॉन आर एटम्स हैज, कि अच्छा ये जो एटॉमिक नंबर होता है ना ये हमें ये भी बता रहा होता है क्या भला, कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कितनी तादाद है। अब वो कैसे बताता है, देखें हम ये कंसीडर करते हैं, हमें अभी ये चीज सोचना है। कुछ बच्चों को शायद हो सकता है कंफ्यूजन हो कि भाई ये एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन की तादाद को कैसे बताता है। देखें, हमें ये बात समझ में आती है कि जो प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर कोई हमसे ये पूछे कि प्रोटॉन की तादाद कितनी है, तो हम अल्टीमेटली ये भी तो बता सकते हैं कि कितनी है। उसकी वजह क्या है कि एक एटम के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। सो इसी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से ही हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का जो कंसेप्ट है वो समझा है। इस नंबर को, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव अप्रोक्सीमेटली द सेम मैस, यानी प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में तकरीबन अप्रोक्सीमेटली जो सेम मैस होता है, एक जैसा वेट होता है। सो इलेक्ट्रॉन्स हैव द मैस सो स्मॉल इट कैन बी इग्नोर्ड, कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनके अंदर तो मैस बहुत ही कम होता है, इवन कि वो 1837 टाइम्स जो है ना वो लाइट वेट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूं।
कि अगर आप ये समझें कि एक प्रोटॉन अगर हम लेते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें 1837 इलेक्ट्रॉन्स हमें दूसरी साइड पे रखने होंगे। अब है कि इलेक्ट्रॉन्स हैव द मास सो स्मॉल दैट इग्नोर्ड, कि इनका तो वजन इतना ही कम है कि इनको तो वैसे ही इग्नोर किया जाता है एटॉमिक मास के अंदर। हालांकि किसी एटॉमिक मास को जब भी हम बात करेंगे तो उसका टोटल एटॉमिक मास ही होना चाहिए था। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी शामिल होने चाहिए थे, इसमें प्रोटॉन भी शामिल होना चाहिए था, इसमें न्यूट्रॉन भी शामिल होना चाहिए था। इलेक्ट्रॉन्स को स्टूडेंट सिर्फ इसलिए शामिल नहीं किया गया कि उनका वेट ना होने के बराबर होता है। सो द मास डिपेंड ऑन द हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इट हैज, कि डिपेंड ये करता है कि न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन मौजूद हैं। अब हम इसका कंक्लूजन करते हैं तो स्टूडेंट्स जो एटॉमिक नंबर है इसे हम सिंबल ए से शो करते हैं। ए से क्यों शो करते हैं कि जिस तरह से एटॉमिक नंबर जी से कंसीडर किया जाता है इसी तरह से वो वहां पे भी जर्मन लैंग्वेज से ड्राइव था। ये वाला जो वर्ड कैपिटल ए है ये भी जर्मन वर्ड जो है एटॉमिक वेटेज से ड्राइव किया है, जिसे हम एटॉमिक वेट कहते हैं। सो एटॉमिक वेट जो है एटॉमिक नंबर मास जो है वो इससे कंसीडर किया जाता है, इसलिए हम ए लिख रहे होते हैं। सो अगर हम इसे सिंपल वर्ड्स में कंक्लूड करते हैं, सो एटॉमिक नंबर ए, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एटॉमिक एलिमेंट इज कॉल्ड द मास ऑफ द नंबर दैट इज द एलिमेंट, और इसे हम डिनोट करते हैं लेटर ए से।